दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे, जो कि एक सवाल है। और वो महत्वपूर्ण विषय है या सवाल जो है वो है, क्या हम मूर्तियों के लिए बलि किया हुआ वस्तु को खा सकते हैं या क्या हम प्रसाद खा सकते हैं। आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों यदि मूर्तियों के ऊपर में चढ़ाई गई वस्तुएं या प्रसाद के विषय में अगर मैं बोलूं तो हम नहीं खा सकते। जी हाँ, बलि किया हुआ भोजन को नहीं खा सकते, प्रसाद को जो मूर्तियों को चढ़ाते हैं वो नहीं खा सकते। जी हाँ, क्यों नहीं खा सकते, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और वचन से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। सो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम बलि की हुई वस्तु को क्यों नहीं खा सकते इसके बारे में जाने, आइए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूर्ति क्या चीज है। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। जी हाँ, आपने सही सुना है मेरे प्रियो। और उसके साथ साथ में आइए और एक वचन को हम लोग देखेंगे और हम पाएंगे पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 4 पद को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर इन दोनों वचनों में हमने एक चीज को देखा, आपने नोटिस किया होगा। प्रेरित पौलुस जो यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को ये लिखता है, यहाँ पर पौलुस जो है कहने की कोशिश करता है, कहता है कि जगत में मूर्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूर्ति जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज है। मूर्ति जो है मनुष्य की कारीगरी है। मनुष्यों ने अपने सोच समझ से, अपनी इच्छा, अपने दिमाग से, अपने हाथों से उसको ढाला है, उसको बनाया है। उनमें कोई ताकत नहीं, वो जीवित नहीं है, वो हिल डुल भी नहीं सकता, वो अपने से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। वो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज है, मूर्त है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। वचन में हम इस प्रकार देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप भी धोखे में पड़ सकते हैं। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है, आज के दिन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूर्ति कुछ नहीं है। बाइबल में भी पौलुस कहता है कि मूर्तियां कुछ नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु है। तो फिर मूर्तियां अगर कुछ नहीं है तो फिर उसके ऊपर में बलिदान किया चीज जो है वो क्या चीज है, क्यों नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं, ऐसे करके लोग शिक्षा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि हम मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तुओं को नहीं खा सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए अब हम जानेंगे कि क्यों हम नहीं खा सकते, मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तुओं को या प्रसाद को क्यों नहीं खा सकते। आइए हम इस बात को जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कहता है, नहीं वरन या कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी हो। जी हाँ मेरे प्रियो, यहां ध्यान दीजिए, क्यों हम नहीं खा सकते। मूर्ति कुछ नहीं है, ये हम मान गए। पौलुस इस बात को सिखाता है, और ना ही उसके आगे चढ़ाई हुई वस्तु वो भी कुछ है। वो खाने का ही चीज है जो परमेश्वर ने इस जगत में लोगों के लिए बनाया था, उसी को उन लोगों ने बलिदान किया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर पौलुस क्या सिखाना चाहता है, कहता है परंतु वरन, कहता वरन यह कि
अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जो मूर्ति के आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं होता है, वो दुष्ट आत्माओं के लिए वो चढ़ाते हैं। और परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं व्यवस्था में, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया और उसमें जब 10 आज्ञाएं दी, उसमें पहले ही आज्ञा उसने कहा था मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा आज्ञा में उसने कहा था कि और ना कोई अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाना और ना उसकी उपासना करना, चाहे वो आकाश से हो चाहे पृथ्वी से, किसी भी जगत से क्यों ना हो, मत बनाओ और उसकी उपासना मत करो। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था और वचन में साफ साफ हम इस बात को देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और जो मूर्तियों के आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं होता है, वो दुष्ट आत्माओं के लिए होता है। प्रत्येक जो प्रसाद आप लेते हैं वो दुष्ट आत्माओं को अर्पित किया जाता है, मतलब उसको चढ़ाया जाता है, उसके नाम से बलि किया जाता है और उस चीज को लोगों को खिला देते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागिता करो, नहीं चाहता मैं, क्योंकि जैसे ही हम दुष्ट आत्माओं की सहभागी करेंगे तो हम मूर्ति पूजा में चले गए हैं, समझ लीजिए, जो कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उसको पहले से मना कर दिया है कि हम जो है परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना मेरे प्रियो। पहले जो बात है, क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हर मूर्ति के आगे चढ़ाया जाने वाला वस्तु या प्रसाद वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है, इसलिए हम नहीं खा सकते। आइए हम आगे और एक बात को देखें। दूसरी बात, हम लोग उसी अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 21वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु के मेज में आप शामिल होते हैं तो आप शैतान के मेज में आप शामिल नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसीलिए हम नहीं खा सकते क्योंकि हम प्रभु के मेज में, प्रभु के कटोरे में से पीने वाले हैं। हम शैतान के कटोरे में से क्यों पिएंगे, नहीं पीना चाहिए, इसीलिए हम प्रसाद नहीं खाते हैं। फिर भी यदि हम ये करते हैं, अगर खाते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद में कहता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं कि हाँ, हम प्रभु के मेज में भी शामिल होंगे और दुष्ट आत्माओं के मेज में भी शामिल होंगे? ऐसा करने से हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, हम 2 कटोरे को नहीं पी सकते, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते एक ही समय में, तो इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि किसी भी वस्तु को जो हम अपने घर में लाते हैं, चाहे वो खरीद कर लाएं, चाहे वो कहीं से भी हम लेकर आएं, वो सब वस्तुओं के लिए पूजा की जाती है। ऐसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपको लोगों ने कहा होगा, क्योंकि जो दुकान से हम खरीद के लाते हैं वो सुबह उठ करके पहले अपनी अगरबत्ती जलाकर पूरे दुकान में वो अपना जो उसका विश्वास है उसी प्रकार वो पहले पूजा करता है, इसके बाद ही वो सामान देता है। तो फिर क्या हम नहीं लेकर आएंगे, नहीं खाएंगे? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रसाद और जो चीज़ आप खरीद कर लाते हैं दुकान से, उसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? प्रसाद जो होता है वो स्पेशल उसको बलि किया जाता है, उसको समर्पित किया जाता है और वो लोगों को बांट दिया जाता है। लेकिन जिस दुकान से आप लेकर आते हैं वो जरूर उसमें अपने विश्वास के अनुसार पूजा करता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो किसी मूर्ति की आगे समर्पित नहीं करता है, नहीं चढ़ाता है। वो इसीलिए ही पूजा करता होगा कि मेरा दुकान सही चले, सब कुछ अच्छा से चले, अच्छा ग्राहक आए और इस सामान सब मैं बेच पाऊँ। वो अर्पित किया हुआ चीज़ नहीं है।
बाइबल का वचन भी हमें इस बात के लिए हमें क्या करता है, उकसाता है, यह हमें सिखाता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 25 पद को अगर देखेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। जो कसाईयों के पास मिलता है उसको आप लेकर आओ और घर में असस पका के खा सकते हो, लेकिन अपने विवेक के कारण से कुछ ना पूछो। आप कसाईयों के पास में से आप खरीद कर ला सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि वो बेच रहा है इसको। वो किसी मूर्ति के आगे वो चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, वो मूर्तियों के आगे समर्पित नहीं करता है। आप वहां से खरीद कर खा सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, इन बीच में और एक समस्या आ जाती है। बहुत सारे लोग इस समस्या को झेलते हैं। हो सकता है आपने भी झेला होगा या आप भी झेल रहे हैं, क्योंकि आज आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया और आपने अचानक से ये मूर्तियों पर बलि किया वस्तु खाना छोड़ दिया। कल को आपके पड़ोसी या आपके मित्र, आपके रिश्तेदार अगर आपको बुलाते हैं खाने के लिए, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप तो जानते हैं कि मूर्तियों पर बलि किया हुआ वस्तु हम नहीं खा सकते, लेकिन वहां पर गए हैं और आपको परोसा गया, तो आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, 27 पद को हम लोग देखेंगे, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे या तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। यदि कोई आपको न्योता देता है, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, तो आपको जाना चाहिए और जो आपको दे रहा है आप खाइए। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए या कोई आपको बोल देता है कि ये बलि किया हुआ वस्तु है, तो आप उसको मत खाइए। क्यों? क्योंकि विवेक के कारण। कौन सा विवेक? किसका विवेक? आप तो जानते हैं, लेकिन आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, उसके विवेक के कारण कहीं वो ठोकर का कारण ना बने। तो फिर कैसे कहेंगे? आप अगर डायरेक्ट इसको आप नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा आप क्यों नहीं खाएंगे, पहले खाते थे, आप नहीं खाते हो, रिश्ता तोड़ देगा। इस सारी बातों का डर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि ये जो बलिदान किया हुआ वो परमेश्वर के लिए नहीं था, दुष्ट आत्माओं के लिए था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको साधारण सा शब्द में बोलिए कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ और बाइबल को पढ़ता हूँ और बाइबल के अनुसार जो है मैं इस चीज़ को नहीं खा सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे बोल करके आप वहाँ से निकल सकते हैं। या फिर दूसरा चीज़, आपको जो बलि किया हुआ चीज़ नहीं होता है वो आप मान सकते हैं या वो आपको दे सकता है और आप खा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि सारे विश्वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आपने सुना और जान लिया होगा। सो मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।